एफएनओ हॉटलाइन शो में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, पुष्कराज कनितकर आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आरबीआई पॉलिसी के पहले बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 10,070 के आसपास आज कारोबार कर रहा है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी 10,200, 10,300 के कॉल में काफी ज्यादा बिकवाली आज हावी है। दबाव आज मेटल, बैंकिंग शेयरों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तेल, मार्केटिंग, सीमेंट शेयरों में भी आज कमजोरी बनी हुई है। लेकिन आईटी शेयरों की बात करें तो आज वहां पर मजबूती बनी हुई है। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी है और आज भी इन शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएनओ में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो इंडिया सीमेंट्स में आज कमजोरी है करीब 3% की। हिंदुस्तान जिंक में भी आज कमजोरी है। वेदांता और हिंडाल्को भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेटल स्पेस में आज काफी ज्यादा कमजोरी है। एफएनओ में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो रिलायंस नेवल में मजबूती है। कुछ देर पहले खबर भी आई थी, रिलायंस डिफेंस को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते रिलायंस पावर, रिलायंस डिफेंस और रिलायंस नेवल जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक और पेज इंडस्ट्रीज और इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए, वक्त है एक्सपर्ट को भी शामिल करने का। हमारे साथ पुष्कराज कनितकर जुड़े हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। पुष्कर, सबसे पहले तो मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, और निफ्टी का अगला स्तर आप कौन सा वो स्तर है जो आप कीनली वॉच कर रहे हैं? जी हाँ, जो बाजार का फिलहाल हाल है, आपको शायद याद होगा पिछले हफ्ते भी मैं जब आया था, करीब करीब 10,000 की एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हमने प्रेडिक्ट करी थी। साथ ही साथ 9960 का भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 10,000 की लेवल कई मायने में काफी इम्पोर्टेंट होगी। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ ही साथ जो हाईएस्ट पुट राइटअप है वो 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है। और इसके साथ जो रिसेंट करेक्शन आया है उसके बाद जो आवरली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स और साथ ही साथ जो डेली और वीकली चार्ट्स है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि ये बाजार फिलहाल एक ओवरसोल्ड मोड में जा रहा है। तो एकाध डेढ़ कैट बाउंस में भी 10,000 के लेवल से हम देख सकते हैं। करंट लेवल से फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो करीब एक 70-80 पॉइंट की डाउनसाइड अभी भी बाकी है। और डेड कैट बाउंस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ दर्शाता नहीं है। 10,200 की एक लेवल दर्शा रहा है। उससे बहुत ज्यादा ऊपर फिलहाल बाजार जाना नहीं चाहिए। डेड कैट बाउंस के लिए थोड़ा बहुत खेल सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड, बट ओवरऑल जिसे कहेंगे मेजर ट्रेंड ये बाजार का मंदी की तरफ दर्शाता है। तो मंदी की तरफ दर्शा रहा है बाजार का जो ट्रेंड है इस वक्त। चलिए, वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। अभी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो टोल फ्री नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके जरिए हमसे आपके सवाल पूछ सकते हैं। पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ महेश जुड़े हैं। महेश, नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपका सवाल क्या है सर? हाँ जी, मैंने एस्कॉर्ट के 3 लॉट लिए थे 740 के स्ट्राइक प्राइस पे एट द रेट 7 रुपीज। 7 रुपीज पर आपने लिए, ओके। तो आप मुझे क्या करना है, दिसंबर एक्सपायरी? दिसंबर जी, इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। पुष्कर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्कॉट्स में इन्होंने 740 की कॉल 7 पर खरीदी थी। इस वक्त जो करंट प्राइस है वो करीब 3.75 के आसपास चल रही है। क्या सजेशन होगा आपका? ओवरऑल देखा जाए तो करीब स्ट्राइक प्राइस से हम 80 रुपए नीचे चल रहे हैं, जिसका कि मतलब करंट लेवल 12 से 13% के बीच में नीचे की तरफ दर्शाती है। फिलहाल मेरे से पूछे तो इसमें बहुत ज्यादा होप्स दिखते नहीं है। एस्कॉर्ट्स का पैटर्न 720 के नीचे जब आया है तभी से खराब होना शुरू हुआ है, और वहां से अगर 10% नीचे अगर शेयर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंजेस जरूर हुए डायनामिक्स में। कंसिस्टेंट सेलिंग हायर लेवल्स पे है, तो फिलहाल मैं मानता हूं कि ये एक लूजिंग ट्रेड है, इससे निकल जाना ही बेहतर होगा। ओके, तो एस्कॉर्ट से फिलहाल एग्जिट करने की राय होगी, आपको ये राय दे दी गई है। अगला सवाल मुंबई थाने से ही हमारे साथ जुड़े हैं मनीष ने कॉल किया हमें। मनीष, नमस्कार, पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैडम, मेरे पास इंफोसिस की कॉल है 1000 की स्ट्राइक रेट की। एक लॉट मैंने 24.30 पे लिए हुए जी, और दूसरी आईसीआईसी बैंक की 300 के स्ट्राइक रेट की पुट है, एक लॉट वो मैंने 6.35 में ली है।
ओके, तो इन्फोसिस में तो इस वक्त कमजोरी है। इन्फोसिस का कॉल इस वक्त अगर देखें तो करीब 18.6 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक का भी पुट है आपके पास। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। पुष्कराज क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने इन्फोसिस के 1000 के कॉल ऑप्शंस लिए हैं 24.3 के लेवल्स पर और आईसीआईसीआई बैंक का इनके पास पुट है 300 का पुट 6.35 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है। कैसे लग रहा है आपको ये दोनों ही शेयर्स? इन्फोसिस में एक अच्छा खासा सपोर्ट करीब 969 लेवल पे है। तो मेरे को लगता है कि जब तक कि ये वाली लेवल ब्रीच नहीं होती, ऊपर के जो कॉल्स है उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ 1020 और 1025 में थोड़ा बहुत एकाध रेजिस्टेंस आ सकता है। तो इसके चलते हुए अगर 1020-25 की लेवल अगले कुछ दिनों में दिखाई दे तो कहीं ना कहीं जिसे कहेंगे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और जब तक कि 969 की लेवल नीचे की तरफ ब्रीच नहीं होती तब तक कॉल को होल्ड करें। आईसीआईसीआई बैंक में 300 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो सपोर्ट लेवल बन के आया है। तो 300 का फिलहाल ब्रीच करना इमीडिएट टर्म में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज आरबीआई की पॉलिसी भी है तो वोलेटिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसके चलते हुए मैं ऊपर की तरफ 310 का एक स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेड को राइड करने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस पर ही। चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनका भी सवाल ले लेते हैं। मुंबई से ही हमारे साथ निखिल जुड़े हैं। नमस्कार निखिल, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, मैंने एल&टी फाइनेंस की कॉल ली है 185 की स्ट्राइक प्राइस की, 2 रुपए की। उसकी प्राइस है 2 रुपए। ओके जी, यहाँ पर हल्की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है इस कॉल में। क्या सजेस्ट करेंगे पुष्कराज आप इनको? एल&टी फाइनेंस 185 की कॉल इन्होंने 2 रुपए पे खरीदी है। आपको इसका ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ओवरऑल देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही है। ऊपर की तरफ करीब 230 का एक हाई बनाने के बाद इसमें लगातार सेलिंग आती गई है और नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं फिलहाल 150-152 तक दिख रहे हैं, जिसका कि मतलब है करंट लेवल से भी करीब 10 या 12% की डाउन मूव अभी भी बाकी है। मेरे को फिलहाल ये एक लूजिंग ट्रेड लगता है और इससे एग्जिट करना ही बेहतर होगा। एक आध बाउंस बैक जैसे मैंने आपको बताया, बाजार में एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में भी अगर एक डेड कैट बाउंस आता है तो इनको इस ट्रेड से जरूर निकल जाना चाहिए। तो ट्रेड से निकलने की राय होगी। आज भी स्टॉक में देखिए करीब 2% की कमजोरी है और कमजोरी लगातार बनी हुई है स्टॉक में। फिलहाल इस कॉल से एग्जिट करने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, आशीष। आशीष नमस्कार, पूछिए। आशीष, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। निफ्टी खरीदना चाह रहे हैं, निफ्टी का कॉल ये खरीदना चाह रहे हैं। पुष्कराज, आपसे जब शो के शुरुआत में बात हुई थी आपने निफ्टी पर अपनी राय दी थी कि ओवरऑल कमजोरी का ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? निफ्टी की कौन सी कॉल खरीदने की राय देंगे आप? फिलहाल मैं तो मानता हूं कि 10,100 की कॉल खरीदना ही बेहतर है जो एट द मनी है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क फिलहाल रही नहीं है। साथ ही साथ जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो काफी नजदीक है, करंट लेवल से करीब 60-70 पॉइंट के दूरी पर ही ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग करी जा सकती है। अगेन इट एन इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस 9960, उसके नीचे चला जाएगा तो बाजार और भी खराब हो सकता है। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है निफ्टी पर। अगले दर्शक हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं, अजीत। उनका सवाल ले लेते हैं। अजीत नमस्कार, पूछिए। मैम, टाटा स्टील का मैंने फ्यूचर्स लिया हुआ है 706 पे, लास्ट मंथ से रोल ओवर किया था मैम। ओके, बता दीजिए जरा क्या कर सकते हैं। आज 2% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील का फ्यूचर्स। आपको राय दिलवा देते हैं। पुष्कराज, आप क्या सजेस्ट करेंगे? टाटा स्टील इन्होंने 706 के स्तर पर एक लॉट खरीदा था, वहां से काफी ज्यादा टूट चुका है ये शेयर। क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर आप? टाटा स्टील एक जिसे कहेंगे मीडियम टर्म मंदी में फिलहाल आ गया है और इसके मीडियम टर्म टारगेट्स कहीं ना कहीं 600 की तरफ दर्शा रहे। तो इसके चलते हुए जो भी एक बाउंस बैक अगर बाजार में आता है तो इनको करीब 675-674 की जो लेवल निकलने को मिले उससे जरूर निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश फिलहाल टाटा स्टील में दिखती नहीं है। तो
तो बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं है। टाटा स्टील फ्यूचर से इस वक्त आपको निकल जाने की राय यहाँ पर दी जा रही है पुष्कर राज की तरफ से। अगला सवाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, गणेश कुमार। गणेश जी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम जी। मेरे पास ना अडानी पावर का कॉल है 40 रुपीज का, 1 रुपए पे। तो मैम मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा आइडिया बताएं। या मैं कुछ एवरेज भी कर सकता हूँ या मतलब कैसे प्रॉफिट में बन सकता है, थोड़ा गाइड कीजिए मैम। जी, आज कमजोरी है अदानी पावर के शेयर में भी और आपको भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 2% की कमजोरी इस वक्त अदानी पावर के शेयर में देखने को मिल रही है। पुष्कर क्या सजेस्ट करेंगे? अदानी पावर में एवरेज करने की राय देंगे, एग्जिट करने की राय देंगे, क्या सजेशन होगा आपका इस वक्त? ओवरऑल देखा जाए तो अडानी पावर एक जिसे कहेंगे इलिक्विड काउंटर है, स्पेशली ऑन द ऑप्शन साइड। तो एवरेज करने की सलाह तो फिलहाल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार ये फंसने के बड़े चांसेस होते हैं। साथ ही साथ टेक्निकली अगर देखें तो 35 और 36 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो मेरे हिसाब से टापने में काफी मुश्किल होगी ट्रेड में। तो अगर ये निकल सके तो करंट लेवल से ही इनको निकल जाना ही बेहतर होता है। तो करंट लेवल से अदानी पावर से एग्जिट करने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, सिंगूर से हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आलोक नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, मेरे पास सिंडिकेट बैंक का एक लॉट फ्यूचर है दिसंबर सीरीज का 95 में। सिंडिकेट बैंक आपने लिया है, ओके। किस लेवल पर लिया है आपने? 95 के लेवल्स पे? 95। ओके। पुष्कर, सिंडिकेट बैंक ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? काफी समय से एक अंडर परफॉर्मिंग ट्रेंड इस स्टॉक में देखा गया है, आपकी क्या राय होगी? इस लेवल पर बने रहने की राय देंगे? फिलहाल पीएसयू बैंक्स में मैं इस करंट जो एक जिसे कहेंगे रेट की जो बातचीत होनी है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी मूव आ सकती है। फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं। जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो करीब 84-50 के करीब है। तो इस ट्रेड को इस स्टॉप लॉस के साथ ले। फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स में आज वोलेटाइल रहने की बिल्कुल आशंका है। तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी, सिंडिकेट बैंक में आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, लातूर से हमारे साथ कपिल जुड़े हैं। कपिल नमस्कार, पूछिए। नमस्ते जी। मैंने एक्चुअली एक 900 की पुट ले रखी है रिलायंस की। ओके। तो मुझे एक्चुअली इस पे व्यू चाहिए था जी। मैं होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं, क्या मतलब? जी बिल्कुल। पुष्कर, आपकी राय जानना चाहेंगे। रिलायंस में फटाफट से 900 की पुट इन्होंने 16.8 के लेवल्स पर खरीदी है, इनको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए इस लेवल पर? फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। बाजार जब तक ऊपर की तरफ 10-200 की लेवल तोड़ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस भी बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दे, लेकिन विद इन द निफ्टी पैक अगर देखें तो रिलायंस एक आउट परफॉर्मर रहा है। कहीं ना कहीं 908-910 के करीब एक अच्छा खासा सपोर्ट इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 900 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है। तो अगर मौका मिले 910-908 के करीब जब भी भाव आता है तो इनको इस ट्रेड से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग करने की राय यहाँ पर आपको रिलायंस में दी जा रही है। अगले दर्शक का सवाल भी शामिल कर लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं। नमस्कार पूनम, पूछिए। मेरे पास एक रिलायंस कम्युनिकेशन का है, 10 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का है और मैंने 60 पैसे पे परचेज किया है। 50 पैसे पे आपने परचेज किया है? 60 पैसे पे आपने परचेज किया है। ऑलराइट। रिलायंस कम्युनिकेशन एक और अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहा है बीते कुछ समय में, आज भी कुछ नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है स्टॉक से रिलेटेड। पुष्कर, रिलायंस कम्युनिकेशन ये शेयर आपको कैसा लग रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे? 10 का पुट इन्होंने करीब 60 पैसे पर लिया था। ये ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉटरी का टिकट है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की मूवमेंट्स काफी वोलाटाइल रही है और साथ ही साथ न्यूज फ्लो के बेसिस पे काफी हद तक जिसे कहेंगे मूवमेंट रही है। फिलहाल ट्रेंड मंदी का ही है, तो इसके चलते हुए 10 का जो इन्होंने पुट खरीदा है इसमें बने रखे और शायद नीचे की तरफ करीब 10-20 या 10-30 की लेवल अगर फ्यूचर में आती है तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग कर लूं। जैसे मैंने आपको बताया, एक लॉटरी का टिकट है, इसलिए ये लाजमी बनता है कि अपने प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार मौके पर करते रहे।
तो ये राय आपको दे दी गई है। प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस कम्युनिकेशन में करने की राय होगी। आज भी स्टॉक में करीब 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है और लगातार एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन में, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। और आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन पुष्कर आपसे राय जानना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले बैंकिंग शेयरों पर बात हो रही थी और अभी थोड़ी देर में पॉलिसी भी अनाउंस हो जाएगी। ओवरऑल अगर पीएसयू स्पेस की बात करें तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस में? पीएसयू बैंक्स ओवरऑल देखा जाए तो एक रिकैपिटलाइजेशन के बाद इसमें डायनामिक चेंज तो हुआ है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि जब ये रिकैपिटलाइजेशन आया था तो करीब 24,900 के करीब बैंक निफ्टी खड़ा था। उसी के नजदीक अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, जिसका कि मतलब रिकैपिटलाइजेशन की जो न्यूज थी वो कहीं ना कहीं फुल्ली करंट लेवल से डिस्काउंट हुई है। अब करंट लेवल से ये देखना बनता है कि पीएसयू बैंक्स ओवरऑल बिहेव कैसे करते हैं। विद इन पीएसयू बैंक्स अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी फेवरेट बेट रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। बाकी सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ड्रिफ्टिंग लगातार बाकी के शेयरों में जारी है। तो पीएसयू बैंक्स पे मैं कॉशियस रहूंगा और विद इन देम आई वुड गो विद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई। ओके, तो कॉशियस रहने की राय, लेकिन एसबीआई और बीओबी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आगे चलकर देखने को मिल सकता है। नोएडा से हमारे साथ आनंद जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं सिलानी राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सर, सवाल पूछिए अपना। कहाँ पर निवेश है आपका? ओरो फार्मा की 700 कॉल है मेरे पास। औरोबिंदो फार्मा के 700 के कॉल्स हैं आपके पास। ओके, चलिए आपको 40 पैसे मिली थी। ऑल राइट, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। आज कमजोरी भी है इस शेयर में, करीब 2% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पुष्कर, औरोबिंदो फार्मा ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? इन्होंने 700 की कॉल ले ली हुई है, 15.4 पर खरीदी हुई है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर इनको? औरो फार्मा विद इन द फार्मा पैक देखा जाए तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और साथ ही साथ कंसिस्टेंट सेलिंग हायर लेवल्स पे दिखाई देती है। तो फिलहाल 700 की लेवल टापना इसके लिए मुश्किल लगता है। नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो करीब 640 के नजदीक है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बाउंस बैक्स में इनको इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर की गुंजाइश फिलहाल स्टॉक में दिखती नहीं है। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है औरोबिंदो फार्मा में। लेकिन अब वक्त है शारबी हॉस्पिटल के एक बार आईपीओ पर हम नजर डाल लेते हैं। अगर आज की बात करें तो करीब 21% यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है शारबी हॉस्पिटल का। और आईपीओ पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी विक्रम शाह जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आईपीओ के बारे में अगर बात करें तो करीब 500 करोड़ रुपए आप जुटा रहे हैं। जुटाई गई जो रकम है उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे, किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे वो जो कैपिटल आपने रेज किया उसको? कंपनी का डेट अभी 400 करोड़ का है और ये 400 करोड़ का डेट में से करीबन 300-320 करोड़ का डेट हम चुका देंगे और बाकी के पैसे जो 4 यूनिट नए आ रहे हैं रेवेन्यू शेयरिंग में, बड़ौदा, नासिक और मुंबई के 2, तो उसमें यूटिलाइज होंगे। और अभी आपके अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो कितने अस्पताल हैं, और कैपिटल एक्सपेंशन की बात करें तो उस फ्रंट पर क्या प्लान है आपका? FY18 तक कितने और हॉस्पिटल्स ऐड करने की योजना है कंपनी की? कंपनी की अभी 11 हॉस्पिटल है। गुजरात में 6, उसमें 4 अहमदाबाद में है, एक सूरत में, एक वापी में, एक पंजाब में, एक जयपुर में और एक जबलपुर इंदौर में है और एक गोवा में भी है। 4 नई हॉस्पिटल आ रही है, नासिक, वडोदरा एंड 2 इन मुंबई। उसके सिवा वी विल बी देन प्लानिंग टू एक्सपांड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया इन कमिंग टाइम, विच वी हैव नॉट येट प्लान्ड फॉर। सर के फाइनेंशियल्स से भी जुड़ा अगला सवाल होगा। इस वक्त अगर मार्जिन्स की बात करें कंपनी की तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं और आगे के लिए आपका क्या आउटलुक होगा मार्जिन के फ्रंट्स पर? In healthcare companies, we are enjoying the highest margins, and it is more than about 25%. And these margins we had been having since last few years. As far as improvising the margin is concerned,
It will not be that easy because we are coming up with new units continuously, so they will be pressing our margins, but it will not go down, it will remain in the same area. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। और पुष्कर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े और जितनी भी क्वेरीज थी दर्शकों की उन्हें एड्रेस करने के लिए। फिलहाल FNO हॉटलाइन में इतना ही।